दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट द्वारा से टीजीटी पीएचडी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम विशेष तौर पर यूजीसी नेट को लेकर आए हैं। यूजीसी नेट क्या है ना, मतलब यूजीसी नेट की का स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल समझना है ना। तो उसको मैंने बिल्कुल टॉपिक के माध्यम से लिया है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी, सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें, टॉपिक कैसे तैयार करें, सिलेबस को रिवाइज कैसे करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कब करना है। ठीक है, सभी चीज़ें मैंने ली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2022 में आपको कैसे तैयारी करना है ना। एक चीज आप याद रखें कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व परीक्षा पैटर्न की जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि सही मायने में तैयारी को दिशा मिलती है तब जब आपके पास परीक्षा पैटर्न आपको समझ में आ जाता है और आप उसके एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब ये चीजें आपके पास आपको पता रहेंगी तो सभी अभ्यर्थी, कोई भी अभ्यर्थी हो, वो पैटर्न के अनुसार ही सही रणनीति बनाएगा और उस रणनीति पर आपको अमल करना है, तभी जाकर के आप एक निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी नेट है क्या, है ना। यूजीसी नेट क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये परीक्षा एक मतलब ये यूजीसी नेट एक परीक्षा है जो कि प्रतिवर्ष साल में 2 बार आयोजित की जाती है। और कोरोना के चलते कुछ अस्त व्यस्त अव्यस्तता देखी गई है, लेकिन ये 2 बार ही आयोजित की जाती है। ठीक है, एक तो नवंबर दिसंबर के सेशन में, दूसरा एग्जाम इसका होता है जून जुलाई के सेशन में। ठीक है, ये आयोजित की जाती है। और यह क्या है, तो यह भारतीय उम्मीदवारों की योग्यता को मापने की ये एक परीक्षा है। ठीक है, नेट इसके द्वारा आपको किसी मतलब आपको या किसी उम्मीदवार को कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों के लिए नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको देश के किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अन्य शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना है तो उसके लिए यह एक न्यूनतम आवश्यकता को मानकीकृत करता है। कौन? यूजीसी नेट। अब ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यूजीसी नेट बता दूं 2018 या 17 के पहले 17-18 तक आपके लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं था। आप केवल नेट के बेस पर ही कहीं पर कॉलेज लेक्चरर बन सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट का कहना है, यूजीसी का स्वयं कहना है कि ये आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ना कि यह कोई जॉब है। ठीक है, ये एक पात्रता है कि आप कॉलेज लेक्चरर या कॉलेज व्याख्याता किसी यूनिवर्सिटी में या किसी विश्वविद्यालय में है ना बनने के योग्य हो चुके हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि यूजीसी नेट क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये बात समझ लेना, क्योंकि यदि एलिजिबल ही आप नहीं होंगे तो आपके लिए परीक्षा पैटर्न देखना या आपको तैयारी कैसे करना है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि आपका पीजी में 55% के साथ आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। एसटी एससी के लिए 50% ही एलिजिबिलिटी मानी गई है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूं जो लोग एमए का जिनका प्रिपेयरिंग चल रहा होता है ना, तो वो एमए फाइनल ईयर में दाखिला वो प्राप्त किए हुए हैं तो वो भी यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे उनका कंप्लीट होगा तो उनका ये मतलब ये डिग्री उनके लिए सर्वमान्य हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट की का जो हमारा परीक्षा पैटर्न है। ठीक है, परीक्षा पैटर्न क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना, क्योंकि परीक्षा पैटर्न कोई भी विषय हो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि यूजीसी नेट का जो पेपर है, पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान है। ठीक है, 81 विषयों पर यह परीक्षा ली जाती है। पहले यूजीसी लेता था, यूजीसी के माध्यम से सीबीएसई बोर्ड इसका एग्जाम लेता था, लेकिन अभी आपको पता है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को करा रही है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसके 2 पेपर होते हैं। प्रथम पेपर सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पेपर है वो सभी के लिए अनिवार्य है। द्वितीय पेपर सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, द्वितीय पेपर जो है वो 81 विषयों का सबके लिए अलग अलग होता है। आपको पता है कि प्रथम प्रश्न पत्र में जो हमारा प्रथम पेपर है उसमें 10 यूनिट लगे हुए हैं। पहले क्या था कि प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न बनते थे, लेकिन अभी ये सब नहीं है। ठीक है, पहले था कि प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न बनेंगे, लेकिन अभी ये नियम चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी एनटीए की मनमानी चलती है, वो किसी इकाई से
8 प्रश्न लेंगे, किसी से 6 प्रश्न लेंगे, किसी से 7 प्रश्न लेंगे और किसी इकाई से 2 प्रश्न लेंगे या फिर एक ही प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये उनके ऊपर मनमर्जी उनका चल रहा है। लेकिन पहले यही था। एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पेपर 1 और पेपर 2 यानी दोनों पेपर, इसके दोनों पेपर जो हैं वो ऑनलाइन मोड में किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होते हैं, अब ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इसका जो पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका पेपर होता है। और आपको ये भी पता है कि इसमें से फर्स्ट पेपर में हमारे जो हैं वो 50 क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, और सेकंड पेपर में हमारे 100 प्रश्न होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं, जो कि यहाँ पर हमने देखा कि 150 प्रश्न हमारे आते हैं और 150 प्रश्न हमारे 300 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो ये हमने समझ लिया परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा के पैटर्न को समझ लेने में ही आप समझ लो कि आपने अपनी 20% तैयारी कंप्लीट कर ली। ठीक है, ये पैटर्न आपने समझ लिया। अब आपको समझ जाना है कि 300 मार्क्स में आपने कितना हासिल करना है कि आपका नेट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कैसे करना है फ्रेंड्स यूजीसी नेट की तैयारी। आपने तैयारी करना तो सोच लिया, पर करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट क्लियर करना एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत के अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं इस परीक्षा के लिए, और ये हमारे भारत का, हमारे देश का 5वें या 6वें नंबर पर, ठीक है, 6वें नंबर का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। आपको पता है इसमें कट ऑफ जाती है, तो इसके लिए कट ऑफ की बात करूँ तो इसमें केवल 6% लोगों को ही नेट दिया जाता है। ठीक है, उनमें से 4% लोगों को, उम्मीदवारों को जेआरएफ के लिए जेआरएफ का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत मतलब देखना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे करना है तैयारी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नेट परीक्षा पास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस की स्टडी करना। ठीक है, सिलेबस की स्टडी यानी पूरे सिलेबस की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मुझे एक ही साथ मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों टॉपिक को मुझे एक साथ मर्ज करना पड़ेगा कि कैसे करें यूजीसी नेट की तैयारी और सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करें। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ ही हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी यदि आपको करनी है तो सबसे पहले आप देखना आपको कि आप सिलेबस को नोट डाउन करें और सिलेबस को पूरी तरह से तैयार रखें। आप ये देखें कि इससे पहले आपने पीजी में क्या क्या चीज़ें थी जो आपके सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस से मैच करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं, तथ्य हैं जो नए ऐड किए गए हैं। इससे आपको यह तय करने में ज़्यादा आसान होगा या ज़्यादा आसानी तब होगी जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि परीक्षा हॉल में आप जब बैठेंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बैठेंगे, क्योंकि आपने पूरे सिलेबस को तैयार करके रखा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहती फ्रेंड्स कि ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट पढ़ लो, या इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं कहना है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं यूजीसी नेट के पेपर को पिछले 3 या 4 वर्षों से मैंने इसको फॉलो किया है। 4 वर्षों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लग रही हैं कि ये चीज़ें आपको अब नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है। क्या छोड़नी है, वीडियो के माध्यम से अक्सर मैं आपको अवगत कराती रहूँगी, है ना। और तो परीक्षा के समय आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, यदि आप अपने सिलेबस पर पूरा फोकस करते हैं और सिलेबस को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कि टॉपिक कैसे तैयार करें, है ना। मान लो कोई टॉपिक है आपने ले तो लिया, मैं आपको यही कहूँगी कि फ्रेंड्स 400 शब्दों को आपने नोट्स बनाना है, तो 400 शब्दों को आपने 100 शब्दों में ला के रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने नोट्स इस तरह बनाए हैं क्योंकि यदि हम पूरे सिलेबस को उतार कर रखने लगते तो शायद हम नेट कभी ना कर पाते, है ना। यदि पूरा सिलेबस हम इस तरह लिखते चले जाते तो हम साल 2 साल तो लिखते ही रह जाते, है ना। 6 मंथ में या एक ही वर्ष में नेट को क्लियर करना, इतने बड़े सिलेबस को कवर करना घर गृहस्थी सबके साथ काफ़ी हार्ड है ना, हार्ड चैलेंजिंग है हम सब के लिए, और ख़ासकर हम गृहिणियों के लिए। ठीक है, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि टॉपिक कैसे तैयार करना है, तो एक उस टॉपिक को देखिए, जो टॉपिक आपका आ रहा है उसका आप मेन हेडिंग लिखें, पूरा डिटेल नहीं लिख के कुछ मेन पॉइंट का डिटेल आप लिखें, ताकि वो चीज़ें आपके जहन में रहें, है ना। या जैसे आपने आदिकाल स्टार्ट किया है तो आदिकाल का काल विभाजन नामकरण, है ना, जो इम्पोर्टेंट है 5-6 लोगों का नामकरण आप डालें। इसके बाद आप डाल लें कि जैसे सिद्ध साहित्य है तो सिद्ध साहित्य के इम्पोर्टेंट 5-6 कवियों को हम डालें।
डालें, उनका इम्पोर्टेंट आप रचना डाल सकते हैं, उनका जन्म समय डाल सकते हैं, उनके वहीं पर उनकी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ डाल सकते हैं, वहीं पर आप किन कवियों ने इनके संबंध में क्या कहा है ये डाल सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो टॉपिक तैयार करने का यही एक मैं आपको तरीका बताऊँगी, क्योंकि इस तरह हम लोग ने अपनी तैयारी करी है। फिर बताऊंगी फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बात कह दूं, मैं ये नहीं कहती कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पहले मत देखो। पहले आपको क्या देखना है, देख लेना है कि नेट की एलिजिबिलिटी आपकी क्या है। अभी ये 2022 के लिए आप यदि एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के पैटर्न को आप देखो, यदि आप एलिजिबल हैं तो पैटर्न को देखो। इसके बाद आप देखो कि कैसे तैयारी इसकी करनी है, आपको कैसे तैयारी करनी है। सिलेबस को पूरा करने की कोशिश, पूरा देखो, कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो टॉपिक न तैयार करने से पहले, टॉपिक आपने नहीं तैयार किया, सिलेबस आपको रिवाइज नहीं किया, आप चले आओ यहाँ 8वें नंबर पर, आप देख लो एक बार प्रीवियस ईयर प्रश्न को। प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप चाहें तो पिछले 5 या 6 वर्षों का, ठीक है, पिछले 5 या 6 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न पत्र कैसे बनते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, दोनों पेपर को आप चाहें तो इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। टॉपिक तैयार करने के बाद आप फ्रेंड्स सिलेबस को रिवाइज करें सप्ताह के अंत में, ठीक है। सप्ताह के अंत में आप एक बार सिलेबस का रिवीजन जरूर करें कि कोई भी तथ्य आपका भूल न जाए, वो आपके माइंड में रहे, क्योंकि रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कितना भी आप पढ़ लें, यदि परीक्षा के अंत में आपने रिवीजन नहीं किया तो वो सारा पढ़ा हुआ आपका व्यर्थ जा सकता है। याद रखना, रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कम पढ़ें, है ना, कम पढ़ें, बेहतर पढ़ें, क्लियर पढ़ें। बेशक आप, मैं अक्सर कह रही हूँ, कम पढ़ो, लेकिन वो जो पढ़ो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 70% या 80% आपने तैयारी की और वो भी आपको अच्छे से याद नहीं है। मत करो 100% तैयारी, ठीक है। यदि 100% आप नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन केवल 80% ही करो। पर ये 80% आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना है ना। और अंत में प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप ज़रूर सॉल्व करें जब भी आपको मौका मिले। आप चाहें तो जैसे आपने कुछ अपना सिलेबस तैयार करके रखा, अब आपको लगता है कि बीच में भी एग्जाम डेट आपके पास नहीं है, तो आप चाहें तो 1-2 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो मॉक लगा सकते हैं, कई ऐसे ऐप हैं ऑनलाइन जिनको आप ज्वाइन करके मॉक भी लगा सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे ज़्यादा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है ना। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।